जीसस बार बार कहते हैं कि मेरे प्रभु के राज्य के वे ही अधिकारी होंगे जो छोटे बच्चे की भांति सरल होंगे, सहज होंगे। शिष्य का यही अर्थ है कि जो फिर सीखने के लिए तैयार है, जो कहता है कि अब तक जो मैंने सीखा है वह कुछ भी नहीं, सब बेकार पाया। अब मैं आपके द्वार खड़ा हूं, मैं अपने हृदय की झोली खोलता हूं, मैं मेरी अकड़ को तोड़ता हूं। अब मुझ में कुछ जानकारी नहीं है, मैं आपसे होश मांगने आया हूं। यह है असली शिष्य। मैं कोरी प्लेट हूं, गुरु के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता, मैं कोरी प्लेट, मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मुझे अब मार्गदर्शन करें। और विद्यार्थी ज्ञान मांगने आता है, शिष्य होश मांगने आता है। दोनों में यह फर्क है। विद्यार्थी कहता है कि जानकारी चाहिए, शिष्य कहता है कि जानकारी को क्या करूं मैं लेके। अब जानने वाला मेरे भीतर मौजूद नहीं, मुझे जानने वाला चाहिए। कुशल शिष्य फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा, और जिसने जीवन का थोड़ा सा भी स्वाद लेना शुरू कर दिया, जिसके भीतर होश की किरण पैदा हो गई, होश का चिराग जल गया, अब उसको दिखाई पड़ने लगेगा कि कांटे हैं और कहां फूल है। तुम्हें लोग समझाते हैं बुरे काम मत करो, तुम्हें लोग समझाते हैं पाप मत करो, तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे तथाकथित पंडित कहते हैं पाप मत करो, ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। तुम्हें लोग समझाते हैं अनिति मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें कोई समझाता नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहता हूं कि होश से करो जो भी कुछ करो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि चिराग को जलाओ, अन्यथा पहचानेगा कौन कि क्या अनिति है क्या नीति है। मैं तुम्हें नीति वीति का पाठ पढ़ाने नहीं आया कि ऐसा करो वैसा करो। मैं खाली इतना आपको बता रहा हूं कि तुम अपने चिराग जलाओ, अपना दिया जलाओ और देखो कि नीति क्या है, अनीति क्या है, चोरी क्या है, पाप क्या है। मैं कोई समझाने नहीं आता हूं, तुम खुद चुनो कहां फूल है कहां कांटे हैं, तुम खुद देखो। तुम अभी मौजूद नहीं हो, तुम्हारे भीतर रास्ता कहां है, तुम थोड़ा भटके हो। कैसे तुम जानोगे? तुम अगर दूसरों का सुनकर मान कर चले तो तुम अंधे की वैसा चलोगे, फिर अंधे होके। किस लिए पैदा हुए पता नहीं और कहां जा रहे हो पता नहीं। अंधों की एक कतार लगी है। वेद और शास्त्र के ज्ञाताओं की कतार लगी है और अंधे एक दूसरे को पकड़े हुए चल रहे। उसने कहा ये पाप है, तुमने मान लिया, चलो फिर उसके रास्ते। किस बात को तुम कहते हो नीति, किस बात को तुम कहते हो धर्म? कैसे तुम जानोगे? क्या है तुम्हारे पास कसौटी उसकी? तुम कैसे पहचानोगे ये सोना है या पीतल? लोगों ने कहा इसलिए सोना और पीतल दोनों पीले दिखाई पड़ते हैं, तो फर्क कैसा करोगे कि ये सोना ये पीतल? दूसरों की कब तक मानोगे भाई मेरे? मैं ये कह रहा हूं आपको, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ। दूसरों की मानकर तो तुम्हारी ये गति हुई है। धर्म कहता है दूसरों की नहीं माननी है, आपके भीतर धर्म को जगाना है, जिसके द्वारा जागना शुरू हो जाएगा। और मानने की कोई जरूरत नहीं, चिराग जलाओ ताकि तुम्हें खुद दिखाई पड़ने लगे कि गलत क्या है और सही क्या है। और गलत और सही का फर्क तुम ठहराओ।